शून्य सिंहासन अमर आसन अलख पुरुष निर्वाण है। अति ल्योलीन बेदीन मालिक कादर को कुर्बान है। सभी को सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहेब जो वाणी बताते हैं वही वाणियाँ स्वयं आचार्य गरीबदास महाराज, जिनको कि कबीर साहेब का पूर्ण अवतार बताया जाता है, जो कि कबीर साहेब से 200 वर्ष के बाद छुड़ानी धाम में अवतरित हुए, वो अपने ग्रंथ साहेब जी की ब्रह्मवेदी में कहते हैं कि वो जो परमात्मा है उसके बारे में सुनो। सबसे पहले तो जानो कि जो शून्य सिंहासन है, अमर आसन है, अलख पुरुष निर्वाण है। शून्य सिंहासन कौन सा है? ये कहा गया है 10वें द्वार को, कि 10वें द्वार में जो ज्योति स्वरूप परमात्मा सतगुरु देव का सिंहासन है। अब सिंहासन का मतलब ये मत समझ लेना कि वहां पर कोई लकड़ी का ये सब सिंहासन है, नहीं, वहां पे कोई भी भौतिक चीज नहीं है। साहिब कहना चाह रहे हैं कि वहां पर स्वयं सतगुरु विराजमान हैं। कहां? 10वें द्वार में वो ज्योति स्वरूप परमात्मा सतगुरु देव के रूप में विराजमान है, और वहां पर उनका अमर आसन है, और वो अलख जिसको हर व्यक्ति नहीं देख सकता, मन इंद्रियां जिसे जान नहीं सकती, वह परम पुरुष कल्याण को देने वाला वो परमात्मा है। वो अति ल्योलीन है, अति ल्योलीन बेदीन मालिक कादर को कुर्बान है। अर्थात वो सभी के अंदर अतिशय रमा हुआ है, पूर्ण रूप से सभी के अंदर, सृष्टि के कण कण में वो परमात्मा रमा हुआ है। वो स्वयं ही व्यापक है, हर जाति में, वर्ण में, दीन, आश्रम, इन सब के अंदर वो व्यापक है, फिर भी इनसे रहित है। अर्थात हर जाति के, हर वर्ग के, हर व्यक्ति के अंदर वो है। पशु पक्षी, नाग, गंधर्व, किन्नर, सब के अंदर, कीड़े मकोड़े, सब में वही परमात्मा है, लेकिन वो इनसे रहित है। रहित कैसे है? कि ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना उसकी कोई जाति है, ना मजहब है, इन सब से वो परे है। वो सबका स्वामी है, सबका कर्ता पुरुष है, लेकिन फिर भी इन सब से रहित है। इसीलिए हम उस पर बलिहार जाते हैं और अपने को पूर्ण समर्पित करते हैं साहिब। अब प्रश्न उठता है कि वो परमात्मा कैसा है? तो साहिब कहते हैं, है नरसिंध अबंध अवगत, कोट बैकुंठ लख रूप है, अपरंपार दीदार दर्शन ऐसा अजब अनूप है। तो क्या कहा है? जो जैसे शाम और रात्रि आती है और दिन ढलता है, इसी प्रकार जब रात्रि ढलती है और दिन आता है, तो वो समय जो होता है वहां पे दोनों चीजें मिलती हैं, दिन और रात, उसे कहते हैं संधि। अर्थात वहां पे बंधे हुए हैं दिन रात एक दूसरे के साथ, सायंकाल और सुबह। तो साहिब कहते हैं कि वो परमात्मा इन बंधनों से भी रहित है निर्बंध अबंध, वो अबंध है, इन बंधनों से मुक्त है, उसकी कोई गति नहीं पा सकता। और करोड़ों ही बैकुंठ उस परमेश्वर के एक नाखून के अग्रभाग के तुल्य हैं। साहिब ने बताया ना, है नरसिंध अबंध अवगति, कोटि बैकुंठ नख रूप है। नख माने नाखून को, मतलब करोड़ों बैकुंठ उसके नाखून के समान है। अर्थात वो परमात्मा इतना विशाल है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। उस परमेश्वर का, उसका कोई पारावार नहीं। उसका दर्शन ऐसा आश्चर्यमय है कि जिसकी कोई उपमा नहीं कही जा सकती। वो अनूप है, कोई उपमा नहीं हो सकती उसकी। उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, और जब कोई दूसरा है ही नहीं तो उपमा कहां से होगी? साहिब कहते हैं आगे, घुरे निशान अखंड धुन सुन, सोहम वेदी गाइये, बाजे नाद अगाध अगह, जहां ले मन
ठहराइए, कि जिसके यहाँ पे ध्वजाएं झूल रही हैं, फरक रही हैं ध्वजाएं, नगाड़े जैसी अखंड ध्वनियां हो रही हैं, तो यहां पे साहिब किसकी बात कर रहे हैं? क्या वहां पे कोई झंडे हैं जो लहर रहे हैं? नहीं। क्या वहां पे कोई नगाड़ा है जो बज रहा है? नहीं। यहां पे कहने का अर्थ यह है कि जैसे नगाड़े की ध्वनि बहुत तेज होती है। पहले नगाड़ा बजाया जाता था, जब गांव में कहीं भी पंचायत होती तो गांव में नगाड़ा बजाया जाता और सभी लोग उसी तरफ चल देते कि हाँ पंचायत होने वाली है, उस आवाज को सुन के उधर चले जाते। तो वही चीज साहिब यहां कहना चाहते हैं कि जैसे नगाड़े की ध्वनि होती है, इसी प्रकार प्रचंड ध्वनि हो रही है, शब्द उठ रहा है। उस शब्द की ध्वनि के बारे में यहां साहिब बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सोहम की अजपा जाप द्वारा उत्पन्न ध्वनि है, वो ध्वनि अखंड है और नगाड़े की तरह बहुत ही तेज है। और वो जो सोहम धुन है, उस धुन को ग्रहण करो। वो मन बुद्धि से ग्रहण नहीं किया जा सकता। उस अगाध नाद में अजपा जाप के द्वारा अपने मन को ले जाकर ठहराओ। बुद्धि से नहीं ग्रहण कर पाओगे, इस मन को उस धुन में ठहराओ, अर्थात उस अजपा जाप में इस मन को ठहराओ। आगे साहिब कहते हैं, सुरत निरत मन पवन पलटो, बंक नाल सम कीजिए, सर्वे फूल असूल अस्थिर अमी महारस पीजिए। अब आप सोहम का जाप तो करते हैं। अब साहिब कहते हैं कि सोहम का जाप करना कैसे है, पहले उस चीज को समझ लो। तो साहिब कहते हैं सुरत, निरत और मन, तीन हो गए, और चौथा है प्राणवायु। इनको चारों को बाहर से पलट के अंदर की तरफ लेकर आओ, और जो आपकी बंकनाल अर्थात जो आपकी मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, उसको सीधा करके रखो, सीधा बैठो। और जब सुरत आदि सहित जो प्राण सहस्त्रदल कमल में ठहर जाएंगे, तब वहां से जो स्थिर नियम पूर्वक उस सहस्त्रदल कमल में निकलेंगे, वो अमृत पिघल कर बाहर आएगा। कहां से? सहस्त्रदल कमल से। और उसे पीकर जो जीव है वो अमृत को प्राप्त होता है, अर्थात जरा मृत्यु से रहित होकर वो मोक्ष का भागी बनता है। भागी बनता है, मोक्ष प्राप्त नहीं किया अभी, उसका भागी बनता है। तो सुरत क्या है, निरत क्या है, ये पहले के पुराने सत्संगों में मैं बहुत बार बता चुका हूं। अब साहिब आगे बताते हैं कि सप्तपुरी मेरुदंड खोजो, मन मनसा गह राखिए, उड़ है भंवर आकाश गवनम, 5-25 नाखिए। कि सप्तपुरी, सात पुरी कौन सी बता दी? पुरी का मतलब होता है क्या? अपना जो शहर बसता है, पुरी के नाम से उसको बोलते हैं। लेकिन यहां साहिब शहर की बात नहीं कर रहे, यहां साहिब कह रहे हैं सातपुरी का, अर्थात 7 जो कंवल है आपके, ये 7 कंवल आपके मेरुदंड के अंदर हैं, जिनका वर्णन पीछे किया गया है। उनको खोजो, अर्थात उनको जागरण करना है उनका। उसी के सहारे जो मेरुदंड नाड़ी है, ये मेरुदंड नाड़ी ये जागृत होती चली जाएगी, जिसे आप सुषुम्ना कहते हैं। तो ये सुषुम्ना 7 चक्रों को भेदन करते हुए और भंवर गुफा के अंदर होते हुए 10वें द्वार में प्रवेश करना है, अर्थात उस सहस्रार के ऊपर। अपने मन को फुरनो अर्थात जो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, तो संकल्पों को दमन करके अपने वश में करो, और 5 तत्व 25 प्रकृति, इन सब को अपने वश में करके अपने प्राणों को मेरुदंड के रास्ते से ऊपर चढ़ाओ। तो ये साहिब ने यहां पर बताया है। तो सब पहले 7 चक्रों की बात हुई, उसके बाद साहिब ने बताया कि किस प्रकार के पोजीशन में, आसन में बैठना है। उसके बाद साहिब ने बताया कि मन, पवन, सुरत, निरत, इनको स्थिर करो और इनको वापस
जो बाहर की तरफ जा रही है, हमारी सूरत बाहर जा रही है, हमारी निरत बाहर जा रही है, प्राण हमारे बाहर निकल रहे हैं, बोले उन सब को वापस घुमाओ और वापस ऊपर की तरफ चढ़ाओ। अर्थात आपको सहस्रार की तरफ अपनी ऊर्जा को लेकर चलना है। गगन मंडल की सैल कर ले बहुर न ऐसा दाव है, चल हंसा पर लोक पठाऊं भव सागर नहीं आव है। कि सतगुरु जी कहते हैं कि जैसी ये विधि मैंने बताई है, इस विधि से मैं तेरे को सैर कराता हूं उस गगन मंडल की, अर्थात सहस्त्रदल कमल की, उसमें प्रवेश करो। वो अमूल्य मानव शरीर जो मिला है इस मानव शरीर के अंदर ही है, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। इसलिए हे जीव तू चल, तेरे को उत्तम लोक में सतगुरु के पास भेजता हूं, जिससे कि तेरा इस संसार से आवागमन समाप्त हो जाए, फिर तू वहां से लौटकर संसार चक्र में नहीं, अर्थात 84 लाख योनियों में नहीं आएगा, इस चक्र से छूट जाएगा। कंदर्प जीत उदित जोगी, सटकर्मी यो खेल है, अनभय मालन हार गूंदे, सूरत निरत का मेल है। अर्थात जो योगी कामदेव को जीत लेता है वो उत्तम और प्रसिद्ध सटकर्मी योगी है। योग क्रिया के 6 भेद होते हैं, जो साहिब ने बताया ना, सटकर्मियों खेल है। तो इस योग क्रिया के 6 भेद हैं, वो हैं धोती, नेति, बस्ती, न्योली, गज और त्राटक कर्म। तो ये साहिब बता रहे हैं। अगर आप इनको अलग अलग जाने तो विस्तार में इनकी चर्चा करते हैं। तो धोती होती है कि आप 1-4 इंच का कपड़ा लेकर और उस कपड़े को अपने मुख के द्वारा पेट में डालते हैं और फिर उसके बाद उसे बाहर खींच लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आप अपने पेट को, उदर को धो देते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया धोती। नेति में क्या होता है कि एक सूत की एक डोर बना के उसको एक नाक के छेद से डाल के और दूसरे नाक से निकालते हैं, इसको कहते हैं नेति। इसके बाद है बस्ती। कबीर साहिब इनका जिक्र करते हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उस शब्द में भी, जहां वो कहते हैं धोती नेति बस्ती पाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। तो वही चीज यहां आचार्य गरीबदास महाराज बताते हैं कि उसके बाद आपको बस्ती क्रिया करनी है, जिसमें आप गुदा द्वार से पेट के अंदर पानी भरते हैं, जैसे एक नदी के अंदर हम बैठते हैं और उसके बाद गुदा द्वार से हम संकुचन करते हुए पानी को ऊपर भरते हैं और उसके बाद फिर पेट को हिलाकर गुदा द्वार से ही उस पानी को हम निकालते हैं। इसे बस्ती क्रिया कहते हैं। न्योली क्रिया होती है जो नाभि को हम घुमाते हैं, जैसे कि रामदेव जी अपने आसनों में बताते हैं, पूरा श्वास बाहर निकाल के और अपने पेट को घुमाना। इसी प्रकार गज क्रिया है कि मुख के द्वार से पानी को अंदर खींचो और जब पेट पूरा भर जाए तो पेट हिलाकर मुख के द्वार से ही सारे पानी को वापस निकाल देना। जैसे हाथी सूंड में पानी भर के और फिर उसके बाद सूंड से पानी फेंकता है, गज कहते हैं उसे, हाथी को। तो इसीलिए इस क्रिया का नाम गज क्रिया दिया गया। और त्राटक होता है कि जो नैनों की, जो पलकों को बिना बंद किए एक टक देखना, ध्यान लगाना, उसे त्राटक कहा जाता है। तो इन क्रियाओं के द्वारा शरीर के अंदर का मल साफ होकर अंतःकरण का शुद्धि होती है, इसीलिए इसको सटकर्मी खेल कहा गया है। हठ योग में इन क्रियाओं का करना बहुत ही आवश्यक होता है। ये हठ योगियों के लिए बताई है साहिब ने। अनभय मालिन, अर्थात अनुभव स्वरूप जो मालिन है वो शुद्ध ब्रह्म की स्तुति रूप हार गूंथती है। तो शुद्ध ब्रह्म की स्तुति जो होती है उसी को कहा गया है यहाँ पे हार गूंदना। तो हार गूंथती है, वहां सुरत निरत के द्वारा जीव और ब्रह्म का मेल होता है। अर्थात जब परमात्मा की स्तुति होती है, उसका नाम सुमिरन होता है, सहस्रार में जाने के बावजूद नाम सुमिरन चलता रहता है, तब ब्रह्म और जीव का मेल होता है।
साहिब कहते हैं, सोहम जाप अजाप थरपो त्रिकुटी संजम धुन लगे, मान सरोवर नान हंसा गंग सहस मुख जित बगे। तो सोहम मंत्र का जो जाप है उसको श्वासों के साथ सुरत के द्वारा अभ्यास करते हुए अजपा जाप की स्थापना करनी होती है। अर्थात अजपा जाप करना होता है श्वास श्वास के साथ। तो श्वासों के साथ किया गया जो जाप है वो अजपा कहलाता है। और त्रिकुटी में संयम पूर्वक ध्यान लगाने से वहां पर जो भी सर्व पुण्यों को देने वाला जो मानसरोवर है, अब यहां देखिए मानसरोवर वो नहीं है जो कैलाश मानसरोवर है ना, अर्थात आपकी त्रिकुटी में जो सरोवर है उसको कहा गया है। यहां पे आपको आंसू आते हैं, कहां से आता है वो पानी? सब कुछ अगर खोल के देखेंगे इस कपाल को तो क्या दिखाई देगा? कहीं पानी भरा हुआ, लेकिन आपकी आंखों से फिर भी आएगा। तो साहिब कहते हैं कि वो मानसरोवर वहीं त्रिकुटी के ही बीच में है। तो आप अपने उस मानसरोवर अर्थात हजारों धाराओं से बहने वाला वो ज्ञान भक्ति रूपी जो गंगा का स्नान हो जाता है वहां पे जीवात्मा का। तो कौन सी गंगा है? ज्ञान और भक्ति रूपी। ऐसा नहीं है कि कोई सरोवर है वहां पे। तो इसीलिए साहिब जो बताते हैं उसका भेद कुछ और है। और जिस प्रकार हम एक कविता पाठ करते हैं ना, कविता का एक भावार्थ होता है, एक होता है सरलार्थ, और सरलार्थ से भावार्थ बिल्कुल अलग होता है। ठीक इसी प्रकार जो साहिब की वाणी है उसका भावार्थ समझना बहुत जरूरी है। और लोग भावार्थ नहीं समझ पाते, केवल सरलार्थ करते हैं, इसीलिए भटक जाते हैं। तो भटकना नहीं, जो सरलार्थ है उसे जानिए। तो साहिब ने जो यहां पे बताया कि श्वास श्वास के साथ, धड़कन के साथ नहीं बताया, धड़कन तो और ज्यादा तेज चलती है, धड़कन के साथ क्यों नहीं बताया, श्वासों के साथ ही क्यों बताया? इसके पीछे भी एक भेद है जो कि आपको फिर किसी सत्संग में बताया जाएगा। साहिब कहते हैं, कालिंद्री कुर्बान कादर अवगत मूर्त खूब है, छत्र सेत विशाल लोचन गलता ना महबूब है। कालिंद्री किसको कहा गया? यमुना जी को, क्योंकि वो भी त्रिकुटी में बहती है। गंगा, यमुना, सरस्वती, इन तीन की जैसे त्रिवेणी होती है, इसी प्रकार हमारी इला, पिंगुला और सुषमना, इन तीनों के मिलन को कहा जाता है त्रिवेणी। और ये त्रिवेणी कहाँ पे है? ये त्रिकुटी में है। त्रिकुटी है दोनों आंखों के मध्य, जहां पे नाक मिलती है वहां। तो साहिब कहते हैं कि यमुना जी भी वहीं त्रिकुटी में बहती है, अर्थात अपने कर्म रूपी सेवा से जीवात्मा कादर, साहिब ने कहा ना, कालिंद्री कुर्बान कादर अवगत मूर्त खूब है, कि अपने कर्म रूपी सेवा से जीवात्मा कादर अर्थात सब कुछ करता धरता, उसको कहते हैं कादर, कि वो जीवात्मा सब कुछ करता धरता उस परमात्मा को प्राप्त करता है। करता धरता परमात्मा है, उसे ही प्राप्त करता है व्यक्ति। परम पुरुष परमात्मा जिसकी कोई गति नहीं पा सकता, उस प्रभु की विचित्र दिव्य तेजमय मूर्ति वहां पर विराजमान है। अर्थात मूर्ति, अब ये मत समझ लेना कि वहां पे कोई पत्थर की मूर्ति है ना, पहले बता दिया तेजोमय मूर्ति, ठीक है जी, वो विराजमान है। अर्थात तेज पुंज रूप में परमात्मा का वहां से दीदार होना शुरू होता है। उस परमेश्वर पे बलिहार जाता हूं मैं। उस अवगत मूर्ति के सिर पर श्वेत छत्र विराजमान रहता है और उसके बड़े बड़े सुंदर नेत्र हैं जो गलतान अर्थात तीनों लोकों में सर्व जगह जो व्यापक है उसे कहा जाता है गलतान, जो सर्वप्रिय है, सर्वत्र विराजमान है। अब लोग कहेंगे, बोले जी बड़े बड़े सुंदर नेत्र की बात है, छत्र विराजमान है, क्या वहां पे छतरी भी है उनके सिर पे? यहां पर श्वेत छत्र का मतलब है कि श्वेत प्रकाश, प्रकाश का छत्र तेज पुंज रूपी, यानी कि वहां पे जो आपके प्रकाश का रंग है वो श्वेत हो जाता है। और सुंदर नयन
सुंदर नेत्र का अर्थात है कि वो जो प्रकाश है वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहां पर ये चीजें जो बताई जाती हैं इनका बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। आगे साहिब कहते हैं, दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत न जाइए, काया माया कहां बपुरी तन मन शीस चढ़ाइए। कि उस प्रभु का दिल के अंदर ही दीदार करो, आपके हृदय में ही उसका दीदार प्राप्त हो सकता है, उसको कहीं बाहर ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए ये शरीर या ये तुच्छ माया संपत्ति आदि इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ये सब क्या है? इन सब को उस ईश्वर के लिए त्याग दो, इनका मोह न रखो। उसको तो शीश तक भी अगर चढ़ा दिया जाए तो वो भी परम तत्व के लिए सस्ता ही है, महंगा सौदा नहीं है। यदि आपको शीश काटने से अपना अगर परमात्मा मिल जाए तो फिर ये महंगा सौदा नहीं, ये तो बहुत ही सस्ता सौदा है। तो तन मन धन सब उसको अर्पण करके अपना बनाया जा सकता है, क्योंकि मानव शरीर भी उसी की कृपा से ही मिला है। अवगत आदि जुगादि जोगी सत्य पुरुष ल्यो लीन है, गगन मंडल गलतान गए भी जात अजात बेदीन है। तो साहिब कहते हैं कि जिसकी गति महिमा का कोई पार नहीं पा सकता, जो सबका आदि कारण है, अति प्राचीन आदि पुरुष है, जो सबसे जुड़ा हुआ है, सबसे मिला हुआ है, वो सत्पुरुष सब जगह लीन और व्यापक है। वो 10वें द्वार अर्थात भंवर गुफा में लीन हो तो आश्चर्य क्या है? वो तो हर जगह है, तो क्या वो 10वें द्वार में नहीं हो सकता? क्या वो भंवर गुफा में नहीं हो सकता? जो सब जातियों से भिन्न है, जिसका कोई संप्रदाय नहीं, कोई मजहब नहीं, वो सब के अंदर सब जगह समान रूप से विराजमान है। सुख का सागर रत्नागर निर्भय, बिन मुख वाणी गावहीं, बिन आकार अजोख निर्मल, दृष्टि मुष्टि नहीं आवहीं। वो जो परमात्मा है वो ब्रह्म सुख का सागर है, समुद्र है। वो रत्नों का खान है, वो भय से रहित है। वो मुख इंद्रिय के बिना ही वाणी का गायन करता है, यानी जो धुन होती है उसके लिए मुख की इंद्रियों की जरूरत नहीं होती। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई तोल नहीं, कोई माप नहीं, वो बड़ा ही स्वच्छ और निर्मल है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि ऊपर जो भी बताया गया था कि बहुत ही सुंदर नयन है, तो ये सब कुछ बताया हुआ है यहाँ कि जब कोई आकार ही नहीं है उसका, क्या कहा साहेब ने कि जब आकार नहीं तो फिर तोलमोल कहाँ से होगा, और जब तोलमोल नहीं, आकार नहीं, तो नयन नक्श कहाँ से होगा? तो इसका मतलब ये सब कुछ तेजमयी रूप से, नूर रूप से बताया गया है। जो इन नेत्रों से दिखाई नहीं देता, वो मुट्ठी में, हाथ की मुट्ठी में पकड़ने में नहीं आता है, और ऐसा हमारा इष्ट देव वो परमात्मा ही है। झिलमिल नूर जहूर ज्योति, कोट पदम उजियार है, उल्टे नैन बेसुन्न बिस्तर, जहां तहां दीदार है। चमकता हुआ प्रकाश ज्योति स्वरूप वो प्रकट होता है परमात्मा। कैसे? ज्योति स्वरूप, जिसका करोड़ों चमकते हुए रत्न भी उससे अधिक प्रकाश नहीं कर सकते। उसके दर्शन के लिए नेत्रों की पुतली को पलटकर उसके पीछे देखें, अर्थात आपकी जो आंखें हैं ये आंखें बाहर देखते हैं, लेकिन वो परमात्मा इनके पीछे है। वो बाहर नहीं है, आगे नहीं है। और उस अफुर शांत स्थान में भी उसके विस्तृत व्यापक स्वरूप से जहां तहां सर्वत्र ही उस मालिक का ही दीदार होता है, उसके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। अष्टकमल दल सकल रमता, क्या कहा? अष्ट कमल दल सकल रमता, त्रिकुटी कमल मद निरखहीं, सेत ध्वजा सुन गुमट आगे, पचरंग झंडे फरकहीं। कि 8 कमलों के दलों में व्यापक वो रमा हुआ है, वो त्रिकुटी में रमा हुआ है, भौं नाक मस्तक के मध्य में स्थिति में वो मालिक रमा हुआ है, वहीं वो देखने में आता है। उस स्थान पे श्वेत रंग की ध्वजा, अब
देखिए फिर से क्या आया, श्वेत रंग, अर्थात जो प्रकाश है वो श्वेत रंग का है, उससे आगे और कुछ नहीं है, वो श्वेत रंग का प्रकाश है। और उसकी जो ध्वजा है उसमें 5 रंग के झंडे हैं, अर्थात जितने रंग हैं वो सब कुछ उस मालिक के ही हैं। जिस प्रकार प्रकाश को अगर आप बारिश में देखेंगे, बारिश की बूंदों से टकरा के प्रकाश इंद्रधनुष बनाता है, 7 रंग दिखाई देते हैं ना। साहिब कहते हैं ये 7 तो अलग अलग रंग हैं, जो इनके भी मुख्य रंग हैं जिससे ये 7 और आगे और भी रंग बनते हैं, वो 5 रंग हैं। वो 5 रंग उस मालिक के ही हैं। एक प्रकार से मान लो कि वो उसकी ध्वजा है। और ये सब चिन्ह सूरत के द्वारा अजपा जाप अभ्यासी को अभ्यास काल के प्रारंभ की अवस्था में दिखाई देते हैं। ये जितने भी जो कुछ बता रहे हैं ये सब कुछ प्रारंभ में दिखाई देते हैं, जिससे कि अभ्यासी को ये पता चल जाए कि मेरा अभ्यास ठीक चल रहा है। ठीक है जी। तो क्या है, आपको अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। कभी आपको लाल रंग, गहरा लाल रंग दिखाई देगा, आपको पीला रंग दिखाई देगा, आपको नीला रंग दिखाई देगा, आपको सफेद रंग दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह अलग अलग रंग जो है आपको दिखाई देते जाएंगे। तो वही साहिब बता रहे हैं कि ये 5 रंग वही 5 रंग है। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई 5 रंग के झंडे फहर रहे हैं। झंडा तो हो ही नहीं सकता, वो तो एक स्थूल चीज हो गई। और जो नूर है वो नूर बता रहे हैं कि इस प्रकार का आपको प्रकाश दिखाई देगा। तो तभी तो आपको पता लगेगा कि मेरा अभ्यास ठीक चल रहा है। फिर साहिब क्या कहते हैं कि सुन्न मंडल सतलोक चलिए, नोदर मूंद बे सुन्न है, बिन चिस्म्यो एक बिंब देखा, बिन सरवण सुनि धुन है। कि सुन्न मंडल अर्थात जो 10वां द्वार है, उस 10वें द्वार से अब आगे चलिए। उस 10वें द्वार पे जब आप जाते हैं तो नो दर मूंद बेसुन्न है। नो दर, नो माने ये नो, दर माने दरवाजे, मूंद माने बंद, यानी कि 9 दरवाजों को बंद कर दो। कौन सा? गुदा, मूत्र द्वार, मुख द्वार, नासिका, आपके 2 छिद्र हो गए नासिका के, और आंखें हो गई 2 और कान हो गए 2। इन सब को 9 के 9 को बंद करो और 10वें द्वार पे चलो। वहां पे बेसुन्न अर्थात एकदम शांत होकर ध्यान में उस विशाल बिंब को अर्थात उस प्रकाश के समूह को आप बिना आंखों के देख सकोगे। बाहर की आंखों को, बाहर के जो कान सुन रहे हैं, जो भी कुछ है बाहर का, उस सब को बंद कर दो। केवल उसकी तरफ, उस 10वें द्वार में अपनी सुरत निरत मन और प्राण को उसमें चढ़ाओ। तो ये साहिब यहां पर बता रहे हैं, बिना ही कानों के फिर उस ध्वनि को आप सुन सकोगे, उस शब्द को सुन सकोगे जो कहलाती है अनहदनाद। साहिब कहते हैं चरण कमल में हंस रहते, बहुरंगी बरियाम है, सूक्ष्म मूर्ति श्याम सूरति, अचल अभंगी राम है। कि उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में ध्यान करने वाले उनके प्यारे अनेकों हंस, अनेकों भक्त, अनेकों संत उनके चरणों में रहते हैं, अर्थात उनके ध्यान में रहते हैं। वो परमात्मा अनेक रंगों में खेलता है, सभी रंग उसी के हैं, फिर भी वो सभी रंगों से परे है तथा बहुत ही सुंदर और व्यापक है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और श्याम मूर्ति है, अचल है, चलायमान नहीं होता। वो राम, वो अभंगी और नाश रहित है। अभंगी का अर्थात जो भंग ना हो, जिसका कोई नाश ना हो, वो उससे परे है, अविनाशी है। साहिब आगे कहते हैं कि 9 सुर, क्या 9 सुर बंद निशंक खेलो, 10वें दर मुख मूल है, माली न कूप अनूप सजनी, बिन बेली का फूल है। कि जो 9 सुर अर्थात जो 9 द्वार हैं जिनका वर्णन अभी किया, इनको बंद करके और सारी शंकाओं से रहित होके, निशंक होके, 9 दर बंद निशंक खेलो,
10वें द्वार मुख मूल है, उस 10वें द्वार में खेलो। वो 10वां द्वार जो है वो सभी द्वारों का मूल स्वरूप है। न वहां कोई माली है, न वहां कोई कुआं है, कोई कूप है। सतगुरु जी जीव को सजनी रूप से संबोधित करते हैं, प्रेमिका के रूप से, कि जीव प्रेमिका है और परमात्मा प्रेमी है। कहते हैं कि हे सजनी, हे जीव, उस गगन मंडल रूपी बगीचे में उपमा रहित बिना ही बेल के, अर्थात वृक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी सुंदर फूल हैं, अलग अलग रंग बिरंगे फूल हैं। यहां पर जो फूलों की बात हो रही है रंग बिरंगे, ये वापस उसी प्रकाश के बारे में ही बात हो रही है कि वहां कोई वृक्ष नहीं है लेकिन फिर भी फूल हैं, अर्थात वहां पर अनेकों प्रकार के प्रकाश हैं। जब साधक चलेगा अलग अलग प्रकाश बदलता जाएगा। क्या कहा साहिब ने फिर? श्वास उश्वास पवन को पलटे, नाग फुनी को भूंच है, सुरत निरत का बांध बेड़ा गगन मंडल को कूंच है। कि आते जाते जो आपके श्वास है, इन श्वास के साथ जो प्राण वायु को बाहर से अंदर अर्थात नीचे से ऊपर पलटकर नागफनी को उसको जगाओ। ये नागफनी कौन है? ये है आपकी कुंडलिनी। उस सांप को, उस सर्पनी, उस कुंडलिनी को जगाओ और उसके फन को उलट कर रखो। अभी उसका फन कहाँ है? उसका मुख नीचे है। बोले इसके मुख को ऊपर करो और अपने श्वासों को सीधा रखो और रोके रखो। इस प्रकार सुरत निरत दोनों को मिलाकर गगन मंडल 10वें द्वार को कूंच करो। अर्थात आपकी जो कुंडलिनी है अभी उसका मुख नीचे है, जैसे ही उसका मुख ऊपर हो जाएगा तो आपका जो ऊर्जा है नीचे की तरफ से सारे कमल सक्रिय होते चले जाएंगे और ऊपर की तरफ आपकी ऊर्जा चढ़नी शुरू हो जाएगी। आपकी सूरत ऊपर 10वें द्वार की तरफ चढ़नी शुरू हो जाएगी। साहेब कहते हैं, सुन ले जोग विजोग हंसा, शब्द महल को सिद्ध करो, योग गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवत ही जग में मरो। कि हे हंस, हे प्राणी, ये जो योग, जो अनुभव वाणी जो आपको बताई गई है, जो बिछड़े हुए जीव को परमात्मा के साथ मिलाने वाली है, सुरत निरत के द्वारा मेल कराती है, सतगुरु जी के उपदेश स्वरूप ज्ञान के द्वारा साक्षात इसको सुनकर, योग क्रिया को जानकर और उस शब्द ब्रह्म को और उसकी प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उनके द्वारा सिद्ध करो, अर्थात उस मालिक को प्राप्त करो। जो भी आपको अभी तक बताए हैं, जितनी क्रियाएं बताई हैं, वास्तव में ये सभी क्रियाएं साधकों के लिए है। उसको प्राप्त करने के ऐसे कठिन साधन हैं कि संसार में जीते जी मरकर ही प्राप्ति हो सकती है। अर्थात मरने से पहले अगर उसे प्राप्त कर लिया तो ही आप उसे प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा उस मालिक को मरने के बाद कोई भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो जो लोग योग साधना की तरफ जाना चाहते हैं, जो लोग योग के माध्यम से उस परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए साहिब ने ये सारी चीज़ें ब्रह्मवेदी में बताई गई हैं। बाकी का भाग अगले सत्संग में आपको बताया जाएगा। अभी तक इतना ही। परमात्मा का नाम सुमरन कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।